भक्तादीनाय परादलस्य चेताश्रकामादि तरङ्गमध्ये कृपायितं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल सच्चिदानंद गौधरी की, गुरुदेव जी महाराज, श्यावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी की, राधा रानी की, जय जय श्री राम। श्री श्री हरे गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। समुपस्थित सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग पुनः श्री राधा कृष्ण मंदिर के दिव्य प्रांगण में द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करने हेतु एकत्रित हुए हैं। कथते इति कथा, जो जीवन को बना देवे उन्हीं का नाम ही कथा। कृष्ण कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा। बोलो राधे राधे। भगवान की कथा ही कथा और बाकी सब जो से बोली ना, व्यथा या वृथा। व्यथा का मतलब दर्द, पेन। संसार की बात ज्यादा सुनो ना तो महाराज कान दर्द होने लगता है, ज्यादा बोलो तो मुंह दर्द होने लगता है, दिमाग घूमने लगता है। इसलिए अगर सुनना है तो भगवान की कथा सुनो, बोलना है तो भगवान की कथा बोलो, और चिंतन करना है तो भगवान की कथा का ही चिंतन करो। स्मर्तव्य कीर्तितव्य, स्मरण करो, कीर्तन करो और श्रवणम कीर्तनम श्रवणम स्मरणम वंदनम दास्यशक्क आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यशक्क आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति। संसार में अपना कोई है
तो केवल भगवान है। बाकी ना तो आपके साथ कोई आए और ना तो कोई जाएगा। अरे ध्रुव सत्य है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया वास्तव वस्तु केवल ही श्रीमद् भागवतम ही मिलेगी। धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम निर्मत शरणाम सताम वेदम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेश्वरः शब्द हित्व अवरुद्धते कृतिवि सुष्टुवितच्छिना। अत्र जो संस्कृत के जानकारी वो जानेंगे। इस श्लोक में 3 जगह में अत्र वास्तव अत्र अत्र मतलब केवल इसी श्रीमद् भागवतम के अंदर ही वास्तव वस्तु की बात कही गई है। और वास्तव जीव सिद्धार्थ स्वामी पाद व्याख्या में वास्तव जीव वास्तव माया और वास्तव भगवान। माया भी वास्तव है, जैसे जीव वास्तव वस्तु है, जैसे भगवान वास्तव है, ऐसे माया भी वास्तव है। माया अवास्तव नहीं है। माया क्यों वास्तव है? क्योंकि भगवान गीता में कहा दैवीजेषां गुणोमयी मम माया दुरतया मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवीजेषां गुणमयी, ये त्रिगुणमयी जो माया है ना, ये मेरी शक्ति है। बोलो राधे राधे। इसलिए तो हम लोग तो माया से फाइटिंग नहीं कर पाते। ये माया ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। माया बहुत बलवान है। किसकी शक्ति है माया? परमात्मा की शक्ति है। मम माया कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे माया मेरी है। भगवान की 3 शक्ति है, त्रिधा शक्ति, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। माया शक्ति बहिरंगा शक्ति, जीव शक्ति तटस्था शक्ति और चित शक्ति। माया को कहते बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति। माया कौन है? माया है दुर्गति नाशिनी दुर्गा। दुर्गा जी है। इनके हाथ में 10 भुजा, 10 भुजा, सब हाथों में अस्त्र शस्त्र है। त्रिगुणमयी माया। भगवान कहते हैं ये मेरी माया है। इसलिए माया से लड़ोगे तो जीत नहीं पाओगे। बोले लड़ना नहीं, तुम मेरी शरण में आ जाओ। माम एवो जो प्रपद्यन्ते पपद्येता, मेरी शरण में आ जाओ तो मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी, छोड़ देंगे। माया को हर कोई भजे, माधव को भजे ना कोई। कदाचित माधव भजे तो माया दासी हो। हर कोई माधव को भजना नहीं चाहते, हर कोई माया को भजना चाहते हैं। हर किसी को माया चाहिए। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कदाचित कोई अगर मेरा भजन करता है, माया का अगर कोई भजन छोड़ करके माधव का हो जाता है तो माया दासी होई, माया उसकी दासी हो जाती है। माया उसकी दासी बन जाती है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए, ये माया को कोई नहीं मार सकता है।
माया भगवान की शक्ति है। और माया के अंदर जो गुण है ना, त्रिगुणमयी माया, ये उसका दोष नहीं है, उसका गुण बताया। वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र, वेद स्तुति में माया को गुण बताया। 3 प्रकार के जो गुण है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। जो त्रिगुणात्मिका जो भक्ति गुण है, आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक, तो 3 प्रकार के गुण हैं। हमारे लिए वो दोष है, लेकिन माया के लिए वो दोष नहीं है, वो गुण है। वेद के मंत्र कह रहे हैं, जय 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 जा मजित दोष ग्रीवीथ गुणाम तमसि जदात्मना समवरुद्ध समस्तवग अग जग दुःखशा मखिल सक्त बबोधकते कचि जयात्मना समवरुद्ध समस्तवग। जय 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 जा मजित दोषो ग्रीवित गुणा। मेरी माया के अंदर जो 3 प्रकार के जो दोष तुम्हें नजर आते हैं, दोष नहीं है, ये गुण है। अगर महाराज जी माया नहीं होती तो भगवान का भजन कोई नहीं करते। अगर जेल नहीं होती तो चोरी करना कोई नहीं छोड़ते, सब चोरी करते। अगर पाप नहीं होता, नरक नहीं होता, तो पाप करना कोई नहीं छोड़ता। सभी कौन पुण्य करेगा? सब पाप करना चाहते हैं। नरक है, नरक में जाना पड़ता है, इसलिए डर के मारे उसको पुण्य कमाना पड़ता है। इसलिए माया, भगवान की ये माया है। इस संसार में माया के चक्कर में पड़ करके हम भगवान को भूल गए। तो वास्तव माया, वास्तव वस्तु क्या है? माया भी वास्तव है। वास्तव जीव, जीव भी वास्तव वस्तु है। और उसके साथ साथ कहते हैं भगवान तो है ही वास्तव। तो ये 3 वस्तु का बोध हो जाना, ज्ञान हो जाने के बाद भगवान का भजन होगा। तो संसार में जो दुख है, दर्द है, इसको समझने के लिए क्या करना है? सबसे पहले जानना होगा कि कौहम। ब्रह्मा जी सबसे पहले कस्तम काम जननी को में ताता इति परिभावय तत्तम चिंतम रे भाता। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। लेकिन लोग नहीं पूछते मैं कौन हूं, पूछते हैं तुम कौन हो, हु आर यू। हर कोई पूछता है तुम कौन हो, कभी पूछता है कि मैं कौन हूं, हमेशा उंगली तुम कौन हो, मैं कौन हूं, ऐसा कोई पूछता है? हर कोई जानता है कि मैं कौन। लेकिन हम नहीं जानते। हमारी जो बायोडाटा है, जो एड्रेस है, ये ठीक नहीं है। माया के बने हो पुजारी, आगे क्या कुछ खबर है? इस घर से बढ़ करके और एक भी तेरा घर है। बैक टू गॉड है। एक दिन सबको जाना पड़ेगा, ये अपना घर नहीं है। ये अपना घर नहीं है। ये घर ऐसा है भैया जैसे रेस्टोरेंट में गए, खाना खाए, बिल भरे और चल दिए। ये घर, ये जगत का घर कैसा है, ये संसार का घर कैसा है? ये घर ऐसा है भैया जैसे रेस्टोरेंट। श्वास रूपी रस्सी कट जाए, काया रूपी टेंट लगाते हैं ना, तंबू लगाते हैं, टेंट लगाते हैं। तो ये क्या है? ये श्वास रूपी रस्सी कट जाए तो ये शरीर निकल जाएगा। इसलिए कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शामा बुझ जाएगी जलते जलते,
फर्ज पूरा कर जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन में जिसको अपना माना वो अपना नहीं है। भागवत के 11वें स्कंद में बताया, ये है सारे राहगीर। राहगीर जानते हो, रास्ते में चलते चलते बहुत लोग मिल गए। रेल के डब्बे में बैठो तो बहुत सारे आपके अगल बगल में सीट में लोग बैठ जाते हैं। 2-4 स्टेशन तक आपके साथ गए, कुछ लोग उतर गए, फिर कुछ लोग आ गए। ऐसे ही तो परिवार है। या हमारे जीवन यात्रा की ट्रेन में माता पिता मिल गए, भाई बहन मिल गए, फिर आगे चल करके माता पिता का स्टेशन आ जाते हैं, वो उतर के चले जाते हैं। फिर भैया की शादी हो गई, अपन की शादी हो गई, फिर बच्चे आ गए, जो खाली जगह वो बैठ गए। फिर कुछ दूर हम गए, फिर हमारे भी टाइम आ गया, स्टेशन आ गया, हमारी सीट खाली हो गई, फिर पोता हो गए। यही है जीवन। इसलिए कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई। हम मुसाफिर है। मुसाफिर जानते हैं, जो घूमते रहते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ तू शोभते है, प्रभु जागते हैं तू शोभते है, यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागते हैं तू शोभते है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ तू शोभते है। हम सारे मुसाफिर हैं। एक दिन जाना है अपने घर, एक दिन सबको जाना है। तो सबसे पहले ये सोचो, अहम एको नौमे कच्ची, अहम एक नौमे कच्ची, मैं एक ही हूं, मेरा और कोई नहीं है। ये बात को आप गांठ बांध लीजिए। अहम एको नौमे कच्ची, मेरा और कोई नहीं, मैं एक ही हूं। और नाम अन्न कश्यप चीज, मैं एक ही हूं और मेरा और कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपके साथ माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, चाहे वो पहले चले जाए या पहले आप चले जाओ, लेकिन दोनों को साथ साथ जाने का नहीं। कोई लोग ज्यादा प्यार करते हैं तो दोनों एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। बोला हम दोनों साथ साथ जिएंगे तो साथ साथ मरेंगे। बोलो राधे राधे। है ना, ऐसे होते हैं, साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे। प्रेम क्या है? प्रेम है। अरे भाई, मरने के बाद दोनों का कर्म अलग अलग है। कोई पक्षी जन्म में चला गया तो पशु जन्म में चला गया, कोई देव बन गया तो कोई दानव बन गया, कोई मानव बन गया तो कोई और कुछ बन गया। दोनों भले ही एक साथ आत्महत्या कर लो, ट्रेन के आगे कट के मरो, जहर पी के मरो, पानी में डूब के मरो, कूद के मरो, कुछ भी करो, लेकिन मरने के बाद दोनों के एक साथ नहीं रहने का बाबा, अलग अलग जाना पड़ेगा। तो ये तुम लोग कहता है ये प्रेम है। प्रेम, ऐसा प्रेम होता है। पत्नी ने कहा तुम मेरे से प्रेम करते हो? बोले बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा कितना बताओ, आप कितना प्रेम करते हैं? ऐसे हाथ कितना फैलाए? पति ने कहा इतना 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 बहुत प्रेम करते हैं। बोले अरे तू मरने के बाद है ना, तेरे प्यार में, तेरे प्रेम में, तेरे मोहब्बत में हम तो पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। किसने कहा? पति ने कहा तेरे प्रेम में, तेरे मोहब्बत में हम तो पागल हो जाएंगे। पति ने कहा पागल तो हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी शादी तो नहीं करेगा। देखो मरने के बाद भी खबर रखना चाहती है। मरने के बाद भी नहीं छोड़ती। हाँ, उसका टेंशन है कोई दूसरे के साथ तो नहीं हो रही, दूसरी से शादी तो नहीं करोगे। तब पति ने कहा अरे भाई तू मरने के बाद हम तो पागल हो जाएंगे। पत्नी ने कहा तो दूसरी शादी तो नहीं करोगे? बोले पागल का क्या भरोसा है।
पागल का कोई भरोसा है? दूसरी शादी तो नहीं, यानी मरने के। देखो एक बार क्या हुआ, एक पतिदेव बेचारा वो था, पी पी करके बबड़ा मर गया, वो इतना पिया मर गया। अब उसकी पत्नी 2 बच्चों को छोड़ करके चला गया, तो उसको जहां गाड़ा, कब्र था जहां, वहां जाकर के पत्नी रो रही है, देखो जी तुम तो चले गए हो। अब बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई की जो खर्चा बढ़ गया, बेटा को ये चाहिए, लैपटॉप चाहिए, बेटी को स्कूल की ड्रेस चाहिए, और हमें साड़ी चाहिए, गहना चाहिए। तुम तो मर के चला गया, हमें गहना चाहिए, साड़ी चाहिए, घड़ी चाहिए, बेटा को लैपटॉप चाहिए, बेटी को ये सब पोशाक चाहिए, पैसा चाहिए। तो अंदर से आवाज आई, पतिदेव ने कहा मैं मर गया हूं, कोई दुबई घूमने नहीं गया। मैं मर गया हूं, कोई दुबई में नहीं गया, तो तेरे लिए सारा नाम। यानी पति भी परेशान कि मरने के बाद भी कब्र तक नहीं छोड़ती। इसलिए देखो, मरने के बाद जब शांति नहीं है तो जीते जी आपको शांति कहां से मिलेगी? इसलिए घर वाली, इसको क्या कहते हैं? घर वाली है ना। घर वाली मतलब क्या है? बोलो राधे राधे। घर वाली मतलब जो घर तक रहे, घर वाली, बाहर वाली नहीं बताए। आपको घर वाली मतलब जो घर तक, ये धर्म पत्नी है। तो घर वाली, ये इसको कहते हैं गृहिणी, धर्म पत्नी है ये। इनका सम्मान है, इज्जत है। तो आप ना घरवाली बनिए, ना महाराज और अर्धांगिनी बनिए। अर्धांगिनी का मतलब जो शरीर के आधा हमारे हिस्सा है, धर्मपत्नी है, कहते हैं ना धर्मपत्नी। और देखो और एक बात है, पति धर्म करेगा तो पत्नी को आधा भाग चला जाएगा, लेकिन पत्नी करेगी पति को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे हमारे पंडित लोग कहते हैं कि अगर पत्नी धर्म अनुष्ठान करती है तो वो चाहे तो दे सकती है, लेकिन पति धर्म अनुष्ठान करेगा तो पत्नी के बेगर नहीं कर सकती। इसलिए आप सोच रहे हो कि दोनों एक साथ मरने के बाद तो दोनों एक साथ फिर जन्म लोगे, नहीं। इसलिए शास्त्र में कहा अहम एको नौ में कची, मैं केवल अकेला हूं, मेरा और कोई नहीं है। नाम अन्नस्य कश्यचि, और मेरा कोई ना ही हो सकता है। मैं अकेला हूं, अकेला आया हूं और अकेला ही जाना है, अकेला। लेकिन संसार में बीच के मेले में आकर के पड़ गए झमेले में। बीच के मेला है ना ये, और पड़ गए झमेले में। झमेले में पड़ गए। इसलिए कहते हैं न तम पश्यामि जस्य अहम, इस संसार में मेरा कौन है? न तम पश्यामि, किसी को नहीं देख रहा हूं, कोई मेरा है। कोई मेरा नहीं है। त्वं न पश्यामि यह मम, मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, कोई मेरा है। तम न पश्यामि जह, मतलब जो मेरा हो सकता है, मैं किसी को नहीं देख रहा हूं। का तव कांता कस्ते न पुत्र संसार अतीव विचित्र, कहता संसार ऐसा विचित्र है, कौन मेरा है। देखो
हर कोई अपनापन जताता है, पर अपना कौन है ये वक्त बताता है। समझ में आया? हर कोई अपनापन दिखाता है, बताता है, जताता है। हर कोई अपनापन दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त बताता है। समय टाइम आने पर भी बताएगा कौन है। अरे भाई पैसा है तो हर आदमी बाबूजी बाबूजी बाबूजी, पैसा है तो हर कोई महाराज बाबूजी। पैसा है, पैसा नहीं है तो बेटा भी बाप को नहीं पहचानता। अरे कह तुम क्या किया हमारे लिए? बेटा कहेंगे। बेटा को जन्म दे करके, मल मूत्र साफ करके, बड़ा करके, पढ़ा लिखा करके उसको स्टैंड कर दिया आपने, खड़ा कर दिया, पैरों में खड़ा हो गया, और फिर कहता है क्या किया तुमने हमको, हमारे लिए क्या किया? बेटा कहता है और कितना करे भाई तुम्हारे लिए, और कितना करेगा? अरे तुमको तो इतना बड़ा बना दिया, बहुत से तो है कि मां के पेट में ही खत्म कर देते, ऐसा तो नहीं किया? बहुत से है भ्रूण हत्या मां के गर्भ में खत्म कर देते हैं, ऐसा तो नहीं किया? तुमको बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, और क्या करेगा? अब तुम कमा के खाओ, पूरी जिंदगी भर माँ बाप करते रहेगा, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है, तुमको भी करना है। इसलिए जब तक है आपके पास, देखो आपका स्थान का महत्व है, आपका महत्व नहीं है। आपकी जेब में लक्ष्मी है तो बहुत सारे नारायण जी घूमेंगे, लक्ष्मी नहीं है तो नारायण जी नहीं है। जहां लक्ष्मी, पैसा नहीं है तो कोई नहीं पहचानता, पैसा है तो क्या कहेंगे, हाउ आर यू, और पैसा नहीं है तो हु आर यू, कौन है भाई, कहां से आया? इसलिए न तम पश्यामि जस्र अहम, ये संसार में किसी को नहीं देख रहा हूं कि मेरा कौन है। न पश्यामि जस्र अहम, मैं किसी का हूं और कोई मेरा है, ऐसा संसार में नहीं देख रहा हूं। अब देखो पानी की धारा में जब तूफान आंधी आती है, कितनी छोटी छोटी तिनकाएं, लकड़ी सब बहते जाते हैं, तो कभी कभी समूह बन जाता है, कुछ देर तक जाता है, फिर इधर उधर इधर भी तरफ हो जाता है ना, सब अलग अलग हो जाते हैं। बोली संसार की भवसागर में हम लोग कुछ दिनों के लिए एकत्रित हो जाते हैं, और फिर इधर उधर कौन कहां चले गए, कभी नहीं मिलेंगे बेटी, ये बेटा, ये पत्नी कभी नहीं मिलेंगे। आप सोच, अच्छा लोग कहते हैं ना शादी में 7 जन्म रहने की कसम खाते हैं, आपको पता है? आप लोगों को तो शादी हुई है, जिसकी हुई है, अब कौन सी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में हुई, अब पता नहीं है। भारतीय संस्कृति में 7 फेरे लगती है, 7 फेरे होती है ना शादी में, तो 7 फेरे क्यों? बोले एक एक फेरे में एक एक जन्म का ठेका ले लेते हैं, 7 जन्म तक बीवी तुम्हारे साथ रहेगी। अगर 7 फेरे लिया तो एक आदमी शादी में कह रहे भाई मेरे को फेरा मत लगाओ, बोले क्यों? तो शादी कैसे करेंगे? बोले भाई हम 7 जन्म तक नहीं झेल सकते। 7 जन्म तक कौन एक बीवी के साथ रहेगा भाई, 7 जन्म तक। लोग कहते हैं ये दुर्गा, क्या बोलते हैं, शिव पार्वती की जोड़ी है, हाँ इतनी सुंदर है, 7 जन्म तक। अच्छा आपको कैसा पता चलेगा? अभी आपने शादी किया, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जन्म चल रहा है, चौथा, 5वां या पहला? अभी जो पत्नी के साथ है या आप लोग जो पति के साथ हो, तो कैसे पता? एक ने मेरे से कहा महाराज ये 7 जन्म रहने का जो मामला है कैसे पता चलेगा कि अभी हमारी घरवाली कौन से जन्म की है?
क्योंकि 7 जन्म तक बुकिंग हो गई, हर जन्म में यही पत्नी मिलेगी। एक पत्नी कह रहे भगवान से, हे प्रभु जन्म जन्म यही पति मेरे को मिले। तो पति कहता अच्छा मैं बहुत सुंदर हूं ना, इसलिए मेरे को भगवान से मांगती हो कि हर जन्म यही पति हमको मिले, अगला जन्म यही पति मिले। बोले सुंदर वुंदर नहीं हो। बोले फिर? बोले बड़ी मुश्किल से तेरे को सीधा किया मैंने, अगला जन्म दूसरा पति मिलेगा तो फिर उसको ठीक करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से तेरे को सीधा किया, इसलिए अगले जन्म तो सीधा साधा तो मिल ही जाएंगे, अभी से ठीक हो गए। तो 7 जन्म का क्या चक्कर है? पहला जन्म है, दूसरा जन्म कैसे पता चलेगा? तो मैंने उसका सीधा हिसाब बताया, पहला या 7वां। बोले अगर पति पत्नी में बहुत प्यार है, पति बोलते हैं तो कोयल की तरह आवाज लगाती है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो शुरू में तो महाराज बड़े हाँ जी 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 होते हैं। शुरू में 6 महीने तक जी 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 बोलती है, और 6 महीने के बाद छी 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 छी। 6 महीने के बाद और जी नहीं कहते हैं महाराज, पानी जी पानी लीजिए पानी लीजिए। और 6 महीने का पानी क्यों? तू लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, तू पानी दे। उठा के नहीं पी सकता है, घर का सारा काम मैं करूं है? क्या मैं ठेका लिया? क्या मैं तेरी दासी हूं? अरे महाराज बोले अरे सुनती हो? बोले ना मैं तो बैरी हूं ना। पति ने कहा सुनती हो? बोले ना मैं बैरी हूं, मेरी माँ बैरी है, बाप पूरा खानदान बहरा है, मैं सुनती नहीं। 25 साल तक शादी किया, मैं अभी तक सुनती नहीं। अरे एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर पति पत्नी का जो ब्लड ग्रुप होता है ना, पत्नी बीमार पड़ गई तो जो ब्लड ग्रुप चाहिए, जो अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो पत्नी के ग्रुप के साथ पति का ग्रुप मिल गया। हाँ, तो डॉक्टर हैरान हो गए, दोनों पति पत्नी का ब्लड ग्रुप एक ही है, वो कैसे? तो पति ने क्या कहा मालूम है? बोले महाराज वो तो होना ही था। बोले कैसे? बोले 25 साल शादी हो गई, 25 साल से तो मेरा खून पी रहा है। 25 साल तक अगर मेरा खून पी रही है तो ग्रुप तो दोनों एक ही होना है। तो बताइए, 25 साल तक खून पी रही है, इसलिए दोनों तो ग्रुप एक ही होना है। तो मैं कहा देखो सीधा साधा नियम है, अगर पत्नी हर बातों में जी जी करके तुमको प्यार दे करके सम्मान दे करके तुम्हारे साथ वो रह रही है, तो समझो ये पहला जन्म है। 7 जन्म की बात है ना, समझो ये पहला जन्म। आप लोग भी मिला लेना आपस में। अगर आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार से, हाँ बहुत प्यार से अगर कहते हैं, देखो शादी के 6 महीने तक पति बोलते हैं और पत्नी सुनती है। 6 महीने तक, शादी के पहले 6 महीना पति बोलते हैं, पत्नी सुनती है, और 6 महीने के बाद अब पत्नी बोलती है, पति सुनते हैं, और 1 साल के बाद दोनों बोलते हैं, पड़ोसी के लोग सुनते हैं। अब दोनों बोलते हैं, वो इतना हल्ला मचते हैं, इतना झगड़ा करते हैं दोनों। अब 1 साल तक तो प्यार तो खत्म हो गया, पुराना हो गया भाई। हाँ, 1 साल तक खत्म हो गया। तो अगर बहुत प्यार दिख रहा है तो समझो पहला जन्म है। बहुत से पति पत्नी में इतना प्यार है, इतना प्रेम है, पूछो ही मत। दोनों इतना प्यार कभी कभी देखने को मिल जाता है, दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ के बहुत बूढ़े हो गए, फिर भी कितना प्यार दादा दादी के लिए। तो समझे पहला जन्म है। और महाराज सुबह उठ करके अगर दोनों के बीच में, हाँ, एक के हाथ में झाड़ू और दूसरे के हाथ में महाराज बेलन, सवेरे से ऑफिस जाने से पहले लड़ाई, जाके फोन में लड़ाई,
आके लड़ाई करते करते दोनों आएंगे, समझो ये आखिरी जन्म है सावधान, और तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ये आखिरी है। तो ये जो श्लोक में बता रहे ना, ये मैं नहीं बता रहा हूं, श्लोक में यहां बता रहे, कहते हैं कि नो तम पश्यामि जश अहम, जो संस्कृत जानते हैं उसको पता होगा, नो तो मैं किसी को नहीं देख रहा हूं कि कोई मेरा है इस संसार में। पति पत्नी का दृष्टांत ज्यादा क्यों दिया जाता है? इसलिए क्योंकि ज्यादा करीब के संबंध होता है। माता पिता करीब के संबंध है, लेकिन माता पिता के ऊपर का रस है श्रृंगार रस। देखो 5 प्रकार का रस है, शांत रस, दास्य रस, ये शांत दास्य रस के नौकर लोग हो गए, घर के नौकर चाकर हो गए। शक्कर रस मित्र हो गए, ठीक। वात्सल्य रस माता पिता हो गए, और उसके ऊपर कौन सा रस है? मधुर रस, श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस में कौन है? धर्मपत्नी है। इनके अंदर वात्सल्य रस है, पत्नी के अंदर, इनके अंदर दास्य भाव है, इनके अंदर सुख भाव है, इनके अंदर शांत भाव है। इसलिए पत्नी का जो संबंध है ये सबसे ऊंचा बताया गया, क्योंकि पंच रसों में 5 के 5 पूरा रस पत्नी के अंदर ही होती है। माता पिता के अंदर एक रस कम है, इनके अंदर 4 रस है, शांति, दास्य, शक्ति, वात्सल्य तक। लेकिन श्रृंगार रस, मधुर रस, हास परिहास, माता पिता आपके साथ हास परिहास नहीं करेंगे, करेंगे? माता पिता हास परिहास नहीं करेंगे, लेकिन पत्नी आपसे हास परिहास करेंगे, घर वाले हास परिहास करेंगे, करेंगे कि नहीं? एक हास परिहास में एक पति ने कहा पत्नी से, बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं? बोले क्या ला सकते हो? बोले तुम कहो तो मैं चांद तारा तोड़ के ला सकता हूं। क्या ला सकता है? चांद। कहते हैं लोग कि तुम्हारे लिए हम चांद तोड़ के लाएंगे। बोले तेरे को लिफ्ट के बिना जाया नहीं जा सकता है, 3 मंजिल, श्वास फूल जाता है, और तू मेरे लिए तारा तोड़ के लाएगा, चांद तोड़ के लाएगा? बोले हाँ चांद तोड़ के लाएंगे। बोले जब तू चांद तोड़ के लाएंगे तो माताएं जो एक व्रत करती है ना, करवा चौथ व्रत है ना, जानते हो करवा चौथ का व्रत? बोले तेरे लिए, पति ने कहा तेरे लिए मैं चांद तोड़ के लाऊंगा, तो पत्नी ने कहा जब चांद तोड़ के लाएगा तो करवा चौथ में जो चांद का दिखाया जाता है, और तू चांद तोड़ के लाएगा तो क्या तेरा टकला देख करके हम व्रत तोड़ेंगे? हैं? तो चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन ये तो केवल कवि लोगों ने कल्पना की। कितना प्यार है, तेरे आंखों के पलकों में बिठाएंगे। कहते हैं ना प्यार में क्या बोलते हैं, इतना प्यार हो गया, प्रेम हो गया, तेरे को हम कहां बैठेंगे? आंखों की पलकों में। अब बताओ, इतने वो 4 फुट 5 फुट की है, उसके आंखों के पलकों में कहां बिठाएंगे? आंखों के पलकों में बिठाएंगे तेरे को। पल 2 पल प्यार कर ले, बोलते हैं ना, ये जिंदगी 2 दिन का। अरे पल 2 पल प्यार कर ले, जिंदगी 2 दिन का। 2 पल प्यार करेंगे, बाकी समय क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। तो प्यार संसार में जहां प्यार नाम आएगा, शब्द आएगा, ये प्यार नहीं है, ये केवल काम है। सम्मान तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे स्थान का सम्मान है, तुम्हारी स्थिति का सम्मान है, तुम्हारा नहीं है, स्थिति का। सांप देखा, सांप बाहर देखोगे तो मार के फेंक दोगे, और वही सांप शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर देखोगे तो आप दूध डाल करके, पानी डाल के पूजा करोगे। तो स्थान का महत्व है, स्थिति का महत्व है, उस विशेष व्यक्ति का महत्व नहीं है। आप अगर इस मंदिर के कोई विशेष हेड हो, विशेष मैनेजर पद में हो, किसी हेड पदवी में हो, तो आपका इज्जत है, सम्मान है, सब कुछ है। लेकिन आप कुछ भी नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, और कुछ है तो कुछ है। समझ आया? इसलिए
यहाँ बताया न त्वं पश्यामि जश्यहम् तम न पश्यामि ज मम। यहाँ कौन है मेरा? मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, कोई मेरा है। अगर कोई मेरा है तो कौन है? तो बताया प्रभु अहम ममः, प्रभु अहम ममः। हे प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। संसार में है तो कौन है? प्रभु अहम ममः और प्रभु अहम ममः। हे प्रभु मैं आपका हूं। संसार में अगर कोई है अहम ही नारायण दास दास अस्मि तद्भृत्त भृत्त परिचारक भृत्य भृत्तस्य भृत्त इति मां स्मरणोपनाथ अहम हरे तव पादैकमूलम दासाम दास भूतासि भूयः। संसार में अपना कोई है तो केवल परमात्मा है, वो हमारी आत्मा है, भगवान है, वो गुरुदेव है, वो वैष्णव है, वो साधु है, वो संत है, वो महात्मा है। अपना अगर कोई है, इसलिए प्यार से बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
अन्नस्य यस्य कची न तं पश्यामि यस्य तं न पश्यामि जः मम प्रभु अहं मम प्रभु अहं मम। संसार में कोई है तो केवल भगवान ही है, बाकी ये है राहगी पंथी, पंथ में ये सब मिला है। तो उससे प्यार नहीं करना, ममता नहीं करना, स्नेह नहीं करना। जैसे आप कहीं यात्रा करते हो, आपके संग बैठे रहते हैं, बातचीत कर लिया, वो चले गए, आप चले आए, लेकिन वो जब जाने लगा उतर के उसके हाथ पकड़ के नहीं मत जाओ, अब रोगे, अरे भाई तुम कौन हो, क्यों हमें रोक रहे हो? नहीं, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते। भाई दोनों एक साथ खाए पिए रहे, 4-5 घंटे एक साथ बिताए, तुम्हारे से हमारा प्रेम हो गया। ऐसा कहना मूर्खता है। ऐसे हम 30-40-50 साल एक साथ रहे और रहने के बाद इतना प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, उसके बिना हम रह नहीं पाते, रह नहीं पाते हम। तो कहते हैं इसका नाम ही आसक्ति है। आसक्ति का मतलब क्या है? ये आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, इसलिए इसका नाम आसक्ति। बोलो राधे राधे। एक बार आसक्ति हो गई तो महाराज जो जाने के नहीं है, कहीं नहीं जाएगी वो केवल आ सकती है, उसका आने के लिए दरवाजा खुला है, जाने का दरवाजा बंद है, इसलिए इसका नाम है आसक्ति। इसलिए परिवार का काम करो, मना नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ भगवान का भजन भी करो। लोग सोचते हैं मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, ऐसे करते करते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाता। करिष्यामि 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 इति चिंतये और मरिष्यामि 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 इति विचिन्तये।
करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिन्तये मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विचिन्तये। मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, पढ़ूंगा लिखूंगा, नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, शादी करेंगे, मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। अरे करूंगा करूंगा करते करते मरूंगा भी तो है। करूंगा करूंगा करते करते मरूंगा ये भूल जाता है। करिष्यामि करिष्यामि इति चिंता है, हमेशा सोचता मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, लेकिन मरना भी तो है। मरेगा कौन? मरना भी तो पड़ेगा, लेकिन मरना ही भूल जाता है। मरिष्यामि इति विचिंता है, वो भूल जाता कि मेरे को मरना भी है, भूल जाता है। ये कमल खिला हुआ है और एक भ्रमर आया। भ्रमर जानते हैं? भौरा, भंवर। भ्रमर आया और उस कमल के फूल में बैठ गया और उसका रस को पीने लगा। रस पीकर इतना मदमत्त उन्मत्त तन्मत्य जड्डता आ गई कि वो अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसे हूं, क्या कर रहा हूं। जब आदमी दारू पीता है ना तो सब कुछ भूल जाता है। देखो दारू पीने वाला लोग तो आजकल तो अपने घर में पीते हैं, लेकिन पहले अगर किसी को पीना होता था तो वो दुकान में जाके, ठेका में जाके पी के आता था। घर में दारू नहीं ला सकता। माँ बाप है, अरे घर भी तुम्हारे एक मंदिर है, केवल ये मंदिर नहीं है, तुम्हारे घर में भी मंदिर है। सबका घर एक मंदिर है, क्योंकि वहां कौन है? मातृदेव भव, पितृदेव भव, गुरुदेव भव। देवता है, जहां देव है वहां कौन है? मंदिर है। तुम्हारा घर में माता पिता, मातृदेव, पितृदेव, ये भी तो है, तो भी तो मंदिर है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, गुरुदेव भव, और एक भी देव है, पता है? बोलो राधे राधे। कौन सा देव? पति देव। बेचारा पतिदेव है कि ना? देखो ये बात आप लोग भूल गए। देखो पिता देव, पिता ऐसे तो शास्त्र में दिया पितृदेवो भव, लेकिन पिता के साथ देव शब्द नहीं लगता, नहीं बैठता, मातृदेव नहीं बचता। लेकिन पतिदेव, पति के साथ देव शब्द लगता है, पतिदेव। ये कौन है? मेरे पतिदेव। अब पतिदेव किसको कहता पता है आपको? देखो, जो अमृत पीते उसको कहते हैं देव। जो अमृत पीते हैं उसको कहते हैं देव। देवता लोग अमृत पिया, जो अमृत पिए उसको कहते हैं देव, और जो जहर पिए उसको कहते हैं महादेव। जो जहर पिए उसको कहते हैं महादेव। जो अमृत पीवे उसका नाम देव, जो जहर पीवे उसका नाम महादेव, और जो संसार का जहर पी करके भी अमृत जैसा मुंह बना के रखे उसका नाम पतिदेव। संसार का जहर घूट घूट के पी रहा है बेचारा, फिर भी मुस्कुराना पड़ेगा। हंसो तो हंस गया, बैठो तो बैठ गया, उठो तो उठ गया। इसलिए इसका नाम क्या है? पतिदेव है। तो क्या कह रहा था मैं? पतिदेव का वर्णन करता हर घर एक मंदिर है। हर घर एक मंदिर, क्योंकि घर में मातृदेव भी है, पितृदेव भी है। अब बताओ यहां दारू पी करके कोई आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहां देव है। तो तुम्हारा घर में भी देव है, पतिदेव है, मातृदेव है, पितृदेव है, गुरुदेव है, तो फिर आप वहां भी नहीं पी सकते। यह भारतीय संस्कृति है।
तो जो पहले लोग कहाँ पी के आते थे, और किसी को पीना होता तो कहाँ पी के आते, बाहर से पी के आते। देखो जाते समय तो ठीक चले जाते हैं, अब पी के आते समय रास्ता भूल जाता है। भूलता ही नहीं, उसको रास्ता का पता ही नहीं रहता है, वो दूसरे के घर में चले जाते हैं। अच्छा पीते समय ठीक, अब तो जाते समय ठीक ठाक जाते हैं, और जब पी के आते हैं लड़खड़ाते हुए और गाली गलौज करते हुए आएगा, हल्ला मचाते। कोई लोग तो पीने के बाद इतना गाली देते हैं महाराज पूछो नहीं, कोई तो पी के पड़े रहते हैं, नाली में पड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब यह पियो, अगर पीना है तो जाम की जाम पियो, लेकिन क्या पियो, कृष्ण नाम रस पियो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हे राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, उनकी महिमा सब जग जानी, उनकी महिमा सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, उनकी महिमा सब जग जानी, उनकी महिमा सब जग जानी। चरण सिंधु पाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। अगर पीना है तो नाम का रस पियो। इस नाम रस में इतना नशा है महाराज, आपको ये दीवाना कर देंगे, आप पागल हो जाओगे। देखो जो भगवान का भजन करने वाले होते हैं ना, पागल ही होते हैं। पागल होता है कि नहीं? एक संसार के पागल हैं, जो संसार में आ गए वो संसार के पागल। एक बार जब वृंदावन चला गया, वो किसका पागल है? बोलो राधे राधे। वो राधा रानी का पागल है। तो पागल है वो, इसलिए भजन में गाता है, निमे कमली शांति कमली, पंजाबी भजन, निमे कमली शांति कमली, निमे कमली शांति कमली। रूप सगाना देख सामदा, शुद्ध बुद्ध मेरी खोई। रूप सलोना देख सामदा, शुद्ध बुद्ध मेरी खोई।
नीवे कमली होई, नीवे कमली होई, नीवे कमली होई, नीवे कमली शांति कमली, नीवे कमली शांति कमली। कमली का मतलब हे प्यारे श्याम, तेरे प्यार में मैं दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई और पागलिनी हो गई। वृंदावन की गली में ऐसे मस्त हो करके, खो करके, डूब करके वो घूमते हैं भक्त, भगवान के नाम रस पी करके भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, कैसे हूं, कहां। बोले भाई वृंदावन में ऐसे एक स्थान है, स्वयं परमात्मा वहां जाने के बाद भी वो परमात्मा अपने आप को भूल जाता है कि मैं परमात्मा हूं। वो राधा रानी की ऐसे दीवानी बन जाते हैं, ऐसे दीवाना बन जाते हैं प्यारे श्याम सुंदर। वो भी स्वयं राधा नाम के रस में ऐसे डूब जाते हैं। वो वृंदावन में एक स्थान है शिवा कुंज, ऐसा कृष्ण नाम, कृष्ण स्वयं भगवान श्याम सुंदर राधा नाम का रस पी करके वो वृंदावन उस कुंज गली में, वृंदावन उस शिवा कुंज में जाकर के राधा रानी के चरणों के नीचे बैठ करके राधा रानी के चरण चाप रहे हैं, दबा है। स्मर कर रखंडनम मम शिव वंदनम देहि पद पल्लवम तारम। ब्रह्म में ढूंढा पुराण न गायन, वेद ऋचाएं सुनी चोग निचायन, देख सुनो कबहू न कहो वह कैसे सुवायन, रस खान बतावत लोक लुगायन, दूर वह कुंज कुटी में पलटत राधिका पाए। राधा रानी के प्रेम में ऐसे दीवाने बन गए और राधा रानी के चरण दबा है कि हे राधे, कृपा करके तुमने जो रस पिला दिया उसका नाशा तो उतारता नहीं, उतारता नहीं। ऐसा लगता है कि मैं खो गया, डूब गया, मगन हो गया। वो विरह आस्वादन हमें और भी करा, ऐसा है। तो रस आस्वादन करने में इसमें मजा है, आनंद है। देखो संसार के रस में कितना रस है, संसार के इतने लोग कैसे फंसे पड़े हुए हैं। आनंद है, भले जड़ आनंद है लेकिन है तो आनंद ही। ऐसे कोई लोग पड़े नहीं है, जिन लोगों को मिलता नहीं है वो उब जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं आनंद पाने के लिए। परिवार से शांति नहीं मिली, परिवार के कोई लोग प्यार नहीं किया, सब धुतकार दिया, तो वो उस शांति को पाने के लिए क्या करते हैं लोग, शांति को पाने के लिए भी मृत्यु को भी अपना लेते हैं। सुसाइड क्यों करते हैं कि मुझे शांति मिले। कैसे? मरने से। ऐसे नहीं मरते लोग। इसलिए मरना चाहता हूं कि हमें शांति मिले, शांति के लिए, सुख के लिए। लेकिन सुख कहां है? राम एक सिंधु सुख राशि, शी करते तेलो सुपासी, सो सुख धाम राम अशनामा, तेलिक दायक विश्रामा। केवल भगवान के चरणों में ही शांति है और शांति कहीं नहीं है। इसलिए भजन करो। ये जिंदगी 2 दिन का है, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। केवल प्रभु का नाम ही सुख है, शांति है। ये जीवन 2 दिन का है और मिलेगा नहीं। भजन करो, भजन करना है। लेकिन लोग भजन कब करते हैं? दिखाने के लिए। शास्त्र में लिखा हुआ है भोजन और भजन पर्दा में होना चाहिए। बोलो राधे राधे। भोजन और भजन पर्दा में होना चाहिए। हम तो घर में भोजन करते नहीं, हम चले जाते बड़े बड़े कहाँ, मैकडोनल्ड में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं भोजन के लिए। बढ़िया सुंदर किचन बना हुआ है लेकिन यहाँ रसोई नहीं बनती। सबके घर में देखो कितना अच्छा किचन बना हुआ है कि नहीं, लेकिन वहां रसोई नहीं बनती है, केवल दिखाने के लिए।
और भजन, बोले भाई 2 4 10 20 लोग ना हो तो भजन कैसे करें? ऐसा है ना, लोग थोड़ा आए तब तो भजन होगा, आनंद आएगा। तो ये शास्त्रों में बताया दोनों पर्दे के अंदर होना चाहिए। भजन उसी को दिखाओ, दुनिया को मत दिखाओ, दुनिया की तालीम मत लो। तालीम तो वही देगा परमात्मा। भजन जो देखना चाहते हैं उसी को दिखाओ। दुनिया तो अंधे है, उसको क्या दिखाना है? आज तुम्हारे पीछे ताली बजा रहे हैं, कल सबके सामने चौराहे पे तुम्हारे नाम को ताली बजा के तुम्हारी बात को वो उड़ा देंगे। इसलिए दिखावा नहीं, भजन करो, ऐसे गुरु मिले भजन। आजकल तो लोग भजन करते नहीं, सुन सुन करके देख देख करके सीख जाता है। अपने पहले जैसे हम लोग संस्कृत का अध्ययन किया, रीति विधि अनुसार सारे ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद तब कथा में बैठते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या, कैसेट सुन करके, सीडी देख करके, खोखली है, बुद्धि खोखला गए। गुरु के चरणों में बैठो, उनकी सेवा करो। तद विधि परिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेष्टं द्वितीय ज्ञानं ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। तद विधि परिपातेन, उनके चरणों में जाओ, जा करके बैठो, अध्ययन करो, सेवा करो, तब ये ज्ञान के द्वारा आपका लाभ होगा। नहीं तो जो लोग इधर उधर से सुन करके और अध्ययन नहीं किया, गुरु नहीं बनाया, गुरु की सेवा नहीं किया, तो फिर उसके द्वारा कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, लेकिन विज्ञान नहीं होगा। समय आने पर काम नहीं करेगा, सुन सुन करके सीखा। असलियत में क्या है शास्त्र में? शास्त्र का स्वाध्याय नहीं किया। स्वाध्याय करना भी भक्ति है। 2 मित्र थे बेचारे, अच्छा बोलो राधे राधे। 2 मित्र थे, एक सूक्ष्म बुद्धि वाला, सूक्ष्म बुद्धि जानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, और एक मोटी बुद्धि वाला। मोटी बोला तो बेवकूफ, मोटी बुद्धि समझ में बहुत कम आता है, लेकिन दोनों क्लास में फर्स्ट आते थे। पूछो कैसे? पूछिए तब तो बताऊंगा। क्योंकि जो सूक्ष्म बुद्धि वाला वो तो फर्स्ट आता है, बात तो ठीक है, लेकिन जो मोटी बुद्धि वाला वो कैसे पास हो जाते हैं? पूछिए कैसे? क्योंकि उसका जो मित्र है ना सूक्ष्म बुद्धि वाला, उसके बगल में बैठ करके सब उसको देख देख करके लिखता था, उसकी टुकड़ी करता था, नौकर, इसलिए वो पास हो जाता। ऐसा कर कर करके दोनों मैट्रिक पास कर लिया, ऐसा कर कर करके दोनों डिग्री हासिल करे। अब महाराज नौकरी के लिए उसको इंटरव्यू देने के लिए जाना था, और इंटरव्यू में कैसे करेगा? दोनों को बुलाए। अब जो मोटी बुद्धि वाला, उसके अंदर घबराहट हो रही है। बोले भाई तू तो पास हो जाएगा, अपन क्या करें? बोले चिंता मत करो, जब अंदर मेरे को पूछेगा ना तो मैं जोर जोर से बोलूंगा, जो भी पूछे। पूछने वाला तो धीरे पूछेगा, लेकिन मैं जोर से बोलूंगा तो सुन लेना। बोले हाँ ये ठीक है। तो पहले जो सूक्ष्म बुद्धि वाला उसको बुलाया, ये दरवाजे के पास कान लगाया, बड़े ध्यान से सुनिए। 4 सवाल किया, 4 क्वेश्चन किया, 4 प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न ये पूछा, भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बना? तो इसने कहा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये किया, भारत का संग्राम, जो आजादी का संग्राम कब से कब तक हुआ और भारत की आजादी कब मिली? तो इसने कहा 1942 से शुरू होकर के 1947, 1947 में आजादी मिली। बोले भी ठीक है। तीसरा प्रश्न किया कि इस आजादी में, लड़ाई में कौन कौन थे?
तो इसने कहा बहुत लोग तो थे, अब किस किस का नाम लेंगे, एक का नाम लेंगे दूसरा नाराज हो जाएगा, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। बोले ये भी ठीक है, बहुत सारे लोग थे लड़ाई में, हमारे भारतीय आजाद करने के लिए बहुत लोग लड़े थे, तो नाम नहीं लिया, ठीक है। चौथा प्रश्न किया उन्होंने, क्या मंगल ग्रह में प्राण जिंदा रह सकता है, कोई इंसान वहां जाके रह सकता है? तो कहता है इसकी खोज चल रही है, सर्च अभी हो रहा है, खोज चल रही है, सर्च हो रहा है। ठीक है, ओके तुम जाओ। नेक्स्ट इसको बुलाया, मोटी वाला, बड़े ध्यान से सुनना। ये तो जोर जोर से क्या पूछा वो नहीं सुना, लेकिन जवाब है ना सब सुन लिया। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। युद्ध कब से कब हुआ वो प्रश्न नहीं सुना क्या पूछा, लेकिन उसको आंसर पता है, आंसर पता है। तो ये गया, इसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न बदल दिया। तो ये कहता है जवाहरलाल नेहरू। जवाब तुम जवाहरलाल नेहरू? बोले कोई शक है? मेरा नाम है। हे भगवान, अच्छा। दूसरा प्रश्न किया, डेट ऑफ बर्थ, जन्म बोलो कब हुआ? बोले 1947 से संग्राम शुरू हुआ, 1947 में जाकर के आजादी मिली। बोले क्या बात कर रहे, कितनी गंदी बात करते हैं तुम? बोले 3 साल टाइम लगा। टीचर तो दिमाग खराब हो गई, कैसा लड़का? बोले तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो, कौन है तुम्हारे पिताजी? बोले इसमें तो अनेक लोग थे, किस किस का नाम है? एक का नाम लूंगा दूसरा नाराज हो जाएगा, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता। बोले कैसा पागल आदमी है, तू पागल हो गया? बोले इसकी खोज चल रही है। बोले तुम पागल हो क्या? बोले इसकी अभी खोज चल रही है। तो देखिए, जो ठीक से बैठ करके गुरु के चरणों में श्रद्धा नहीं करते, नकली जो अध्याय नहीं होता, तो उसकी ये हाल है। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ कहता हूँ अपने गुरु के चरणों में बैठो, बैठ करके श्रद्धाएं करो, हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करो, भगवान का भजन करो। भक्ति क्या चीज है? गुरु परंपरा आगता, गुरु परंपरा से ही आता है। तो इसलिए खाते पीते बैठते बस केवल एक ही ध्यान रखना मंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आइए 2 मिनट महामंत्र करके कथा का विश्राम देंगे। और कल आखिरी दिन की कथा है, 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में आप सभी लोग सपरिवार आएंगे।